नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 5 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, सेमिकॉन इंडिया 2025 में विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर को किस प्रोग्रामिंग भाषा मानक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्ड है इसमें प्रोग्राम किया गया। तो जो विक्रम 3201 जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो ये चिप है, तो इसे किस प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम किया गया है? तो सही जवाब है एडीए प्रोग्राम में। बी ऑप्शन सही जवाब। एडीए जो प्रोग्राम की भाषा है, तो इसमें इसे प्रोग्राम किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो सेमिकॉन इंडिया 2025 में विक्रम 3201 ये 32 बिट लॉन्च व्हीकल ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर तो इसे बनाया गया है और इसे इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ ने विकसित किया है। ये कल्पना 3201 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के साथ विकसित हुआ है। तो जो विक्रम 3201 है, ये कल्पना 3201 दो विकसित किए गए हैं, जिसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल्स पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। विक्रम 3201 विक्रम 1601 जो 2009 से उपयोग में है। विक्रम जो 1601 ये 2009 से उपयोग में है और इसी का ही एक उन्नत संस्करण है 3201। इसे -55 डिग्री सेल्सियस से 155 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला जो अंतरिक्ष परीक्षण हुआ था स्पेसडेक्स मिशन PSLV C60 के साथ, इसका जो परीक्षण है सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं 1952 से 1962 तक और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं 1962 से 1967 तक। उनका जन्म हुआ 5 सितंबर 1888 में। उन्हें 1954 में भारत रत्न और 1975 में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जो दर्शन है अद्वैत वेदांत पर आधारित था। उनकी जो प्रमुख पुस्तकें थी द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, रिकवरी ऑफ फेथ और रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन इसमें शामिल है। तो शिक्षक दिवस का जो उद्देश्य है शिक्षकों के योगदान का सम्मान करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 का जो ये 14वां संस्करण है, ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो जिसका 14वां संस्करण है ये आयोजित किया गया है मेघालय के उमरोई में। तो मेघालय के उमरोई में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो 1 सितंबर 2025 को भारत और थाईलैंड की सेनाओं ने मैत्री XIV का 14वां संस्करण शुरू किया है और यह अभ्यास मेघालय के उमरोई स्थित संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र में हो रहा है। अभ्यास 1 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक चलने वाला है। पिछले वर्ष का जो संस्करण था ये थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रकाशन में आयोजित हुआ था और इस वर्ष का जो फोकस है UN चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध शहरी क्षेत्रों में कंपनी स्तरीय आतंकवाद रोधी अभियानों पर है। यह अभ्यास 2006 में शुरू हुआ था और इसे भारत थाईलैंड रक्षा सहयोग का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसानों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने कपास किसानों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो कपास किसान ऐप के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो बी ऑप्शन है सही जवाब है। आगे जानते हैं। तो 2 सितंबर 2025 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और ये ऐप भारतीय कपास निगम
कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस आधारित कपास खरीद को सुव्यवस्थित करना। इस किसान ऐप के माध्यम से स्वयं डिजिटल पंजीकरण कर सकते हैं, स्लॉट बुक कर सकते हैं और भुगतान की स्थिति देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है, इसके सीईओ बने हैं रजित पुनानी। तो बी ऑप्शन रजित पुनानी। डिटेल जान लेते हैं। तो जो FSSAI है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं रजित पुनानी। FSSAI भारत सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन हुआ था 5 सितंबर 2008 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत। मुख्यालय है नई दिल्ली में। कार्य क्या है इसका? खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करना और खाद्य सुरक्षा मानक तय करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, 18वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंक्लूजन, समावेशन पर विश्व कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो कौन सा शहर कर रहा है? शारजाह। तो शारजाह करेगा 18वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंक्लूजन 2025 की मेजबानी, शारजाह शहर। तो 18वीं जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंक्लूजन का जो आयोजन है 15 से 17 सितंबर 2025 तक शारजाह यूएई में होगा। तो यूएई का शहर है शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात का। कहाँ होगा? एक्सपो सेंटर शारजाह में। ये पहली बार है जब ये कांग्रेस मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र में आयोजित की जा रही है। इसमें 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? समावेशी शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवा पर कानूनी अधिकार, रोजगार, वकालत और सामुदायिक भागीदारी। आयोजन का उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशन का विस्तार करना और व्यवस्थागत बाधाओं को दूर करना। ये कार्यक्रम सभी के लिए स्वास्थ्य और सम्मान के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कर स्लैब की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? तो जो जीएसटी जो कर स्लैब है ये कर दी गई है अब 2। तो बी ऑप्शन है 2। पहले 4 थी, अब इसे 2 कर दिया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो जीएसटी परिषद की जो 56वीं बैठक है नई दिल्ली में हुई, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस परिषद ने कर प्रणाली को सरल बनाते हुए स्लैब की संख्या 4 से घटाकर 2 कर दी है। 5% और 18% अब 2 कर स्लैब होंगे। 12% और 28% के स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं। अब है 5% और 18% का स्लैब। क्या मुख्य बदलाव किए गए हैं? तो जीवन और स्वास्थ्य बीमा जो होती है पॉलिसियां, जो स्वास्थ्य बीमा पर जो इंश्योरेंस है, इसे अब कर मुक्त कर दिया गया है। 33 जीवन रक्षक दवाएं और कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की जो 3 प्रमुख दवाएं हैं, इसे भी कर मुक्त कर दिया गया है। सामान्य दवाएं अब 5% जीएसटी के अंतर्गत आएगी, पहले 12% स्लैब के अंतर्गत थी। चिकित्सा उपकरण 5%, पहले 18 में था। दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे हो गए शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साइकिल, रसोई बर्तन, ये अब 5% के अंतर्गत आ गए हैं। दूध, पनीर, छेना और ब्रेड ये पूरी तरह से कर मुक्त हो गए हैं। स्नैक्स, नूडल्स, चॉकलेट, सॉस, मक्खन, घी, संरक्षित जो मांस है, ये इसमें अब 5% का टैक्स लगेगा। एसी, बड़े टीवी, डिशवॉशर ये अब 18% में आ गए हैं, पहले 28% में थे। छोटी कारें और मोटरसाइकिल अब 18% में आ गई है, पहले ये थी 28% में। सभी जो कृषि उपकरण हैं ये अब 5% में आ चुके हैं, जो पहले 12% जीएसटी स्लैब में था। जो नई जीएसटी दरें हैं ये 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, शिवरात्रि से।
तो दोस्तों, ये हो गए आज 5 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।